गुरु दे घर दे विच मूर्ति दा विरोध नहीं। गुरु दे घर विच मूर्ति दा विरोध नहीं। जे असीं वेखीए दरबार साहब आपां जाने रस्ते दे विच महाराजा रणजीत सिंह दा बुत लग्या है, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उहनूं असीं भगवान नहीं मनदे, उहनूं असीं रब नहीं मनदे, उहनूं असीं उहदी पूजा नहीं करदे, कोई विरोध नहीं। इसे तरह ही कई जिहड़े गुरसिख ने उन्हां दे बुत लगे ने पर उहदा विरोध नहीं। गुरु दे घर दे विच मूर्ति दा विरोध नहीं। हाँ, मूर्ति नूं रब बना के जदों पूजन लग पए उहदा विरोध होया। वो भावें मूर्ति गुरु नानक दी भी क्यों ना होवे, वो मूर्ति भावें गुरु नानक दी भी क्यों ना होवे, उहदा विरोध है, क्योंकि असीं मूर्ति दे पुजारी नहीं। असीं मूर्ति तक ही गुरु नानक नूं सीमित कर दिता है। तस्वीरां साडियां भी साडे घरां विच लगियां ने, कदे उहदा विरोध नहीं, कदे असीं उन्हां तस्वीरां नूं रब बना के पूजदे ही नहीं। पर जिहड़ियां तस्वीरां नूं रब बना के पूजण दी गल आवे उहदा विरोध है। हुण तुसीं ध्यान मारना, गुरुद्वारे दे विच ओ पिछे बोर्ड लगे है, उहदे उपर अखर लिखे ने। हुण उन्हां है ते वो भी एक तस्वीर है, उहदा विरोध नहीं, क्योंकि उहनूं असीं पूजदे नहीं, उहनूं असीं पूजदे नहीं, मत्थे नहीं टेकदे, उहनूं रब नहीं मनदे पे, इस करके उहदा विरोध भी नहीं। ते तुसीं तस्वीर लिया के गुरु दे घर विच लाओ, विरोध होवेगा। भी तस्वीर गुरु नानक नहीं, तस्वीर गुरु गोबिंद सिंह नहीं। मूर्ति तक जदों असीं सीमित करदे हां फिर कहा गया भी इहदा विरोध है। भगत कबीर साहब जी ने बड़ा प्यारा शब्द कहा, वो कहंदे कबीर पाहन परमेश्वर किया। जदों पत्थर नूं परमेश्वर कह के पूजन लग पे उदों इहदा विरोध है। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार, इस प्रभासे जो रहे बूढ़े काली धार। नहीं तो साडे सिख अजैब घर दे विच किन्नियां तस्वीरां लगियां ने गुरसिखां दीयां। जे तस्वीर दा विरोध हुंदा ते ओ सिख म्यूजियम जिहड़े बने ने वो कदे ना बनदे। गल ते सिर्फ इन्नी है कि असीं उन्हां नूं रब बना के जदों पूजन बहने आ उदों गुरमत इस गल दा विरोध करदी है, पुੱਤ तू रब नूं इन्ने क आकार तक ही मनदा है, उहनूं पूरी कायनात तक मनदा ही नहीं। इसे करके यतन करना भी जदों असीं रब दी सिफत सलाह दे विच जुड़ांगे ना, फिर रब सानू एक मूर्ति तक सीमित नजर नहीं आवेगा। कदे भगत रामानंद जी दा बसंत राग दा शब्द पढ़ो अर्थां समेत। ब्राह्मण ने जात दे पहलां की करदे सी, भगवान नू पूजदे सी, एक मूर्ति तक भी आही रब है। जदों गुरु दी मत प्राप्त हुई फिर पता लग्या रब केवल एक पत्थर तक सीमित नहीं, वो ते पूरी कायनात विच वसिया है। फिर उन्होंने अपना तजर्बा अपने शब्द दे विच बयान किया। बसंत राग दा शब्द है, वो कहंदे कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलै मन पयो पंग, एक दिवस मन भई उमंग, घस चोआ चंदन बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए। मैं रब नूं पूजन चलिया सी, थाली लई हथ विच, फुल लए हथ विच, सुगंधियां लईयां अपनी थाली दे विच। जदों पूजन चलिया, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो, गुर मन ही माहे। गुरु ने दसिया रामानंद असल विच रब ते तेरे अंदर ही बैठा है, बाहर किते भटकदा। हुण जदों आ गल सामने आई, अपनी सुरत नूं गुरु दी सुरत दे नाल जोड़िया, गुरमत दी समझ आई, फिर भगत रामानंद जी पता की कहंदे, कहंदे जहां जाइए, जिथे जांदे सी, जहां जाइए तां जल पखान,
ਉੱਥੇ दो चीज़ां नज़र आउंदियां सी, एक पत्थर की मूर्ति ते लोग उपर पानी पाउंदे इशनान कराउंदे। जां जाइए तां जल पखान, पर हुण पता लग्या तू पूर रहे हो है सर्ब समान मेरे मालका, तू ते सारियां दे विच पूर्ण तौर ते वसिया होया। फिर ऊहां तो जाइए जो ईहां ना होए, उथे ते तां जावां जे मेरे कोल ना होवे, तू ते मेरे कोल भी है। हुण ये गल्लां समझ लगियां। फिर भगत रामानंद जी कहंदे, जिहड़े आप पहलां मूर्ति की पूजा करदे सी, बाद विच ये गल कहंदे ने, कहंदे सतगुर, गुरु नूं आवाज मारी, सतगुर मैं बलिहारी तोर, मैं तेरे तो बलिहार, मैं तेरे अगे अपना बल हारदा। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म। कहंदे दुनिया दे लोको रामानंद दा जिहड़ा भगवान है ना, रामानंद दा जिहड़ा स्वामी है ना, रमत ब्रह्म, वो ते सारियां थावां ते रमिया होया, सारे विच व्यापक है। एक आकार तक, एक तस्वीर तक, एक मूर्ति तक नहीं, वो तो सारियां विच है। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटै कोट कर्म। कहंदे गुरु दा शब्द साडे करोड़ां कर्म कांडां दा खात्मा करदा है। असीं ते रब नूं एक आकार तक सीमित करके बैठ गए, आई रब है। हुण होया यही भी जदों असीं रब नूं एक आकार तक सीमित कीता, फिर उस आकार तक उहदा डर रहा है। ध्यान देना, जदों तक उस आकार दे नेड़े तेड़े रहे उहदा डर है भी ये भगवान है, ये रब है। इत्थे मैं माड़ा काम नहीं करना, इत्थे मैं माड़ा बोल नहीं बोलना, इत्थे मैं माड़ी सोच नहीं पैदा करनी, डर है ना उत्थे तक। जदों उस आकार तो थोड़ा जिहा पासे होया, फिर डर ही खत्म हो गया भी हुण ते रब पासे रह गया, हुण तेरे कोले है ही नहीं। फिर उन्हें बुरियां करतूतां कीतियां, बुरियां बोलियां बोलियां, बुरी सोच पैदा की, क्योंकि रब ही पासे हो गया है। तो सतगुरु जी कहंदे पुत्त तू रब नूं आकार तक सीमित करी जाना। हुण इह गल नूं ध्यान विच रखना, जे साडे अंदर आही सोच है भी गुरु साडा गुरद्वारे ही है, फिर असीं आकार दे पुजारी हां, निरंकार दे पुजारी नहीं। भी डर है आ गुरु ग्रंथ साहब जे कोल बैठे आ, जे इन्ना को मनदे आ भी असीं गुरु दे कोल बैठे आ, हुण बुरा नहीं बोलदे, हुण बुरा नहीं सोचदे, हुण बुरा नहीं सुनदे, हुण बुरा नहीं करदे। ते जे असीं यही सोच के बैठे आ भी गुरु दे कोल बैठे आ, फिर चेते रखना असीं आकार दे पुजारी। असीं गुरु नूं केवल इन्नी क थां तक सीमित कीता होया है। ते जदों गुरु दे घर विचों बाहर निकले, फिर ओही भैड़ी बोली, ओही भैड़े विचार, ओही भैड़ी सोच ते खिमा करना, फिर असीं गुरु ग्रंथ साहब की विशालता नूं नहीं समझे। होना यह चाहिए सी कि गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। मेरा गुरु केवल एक थां तक सीमित नहीं, मेरा गुरु ते मेरे नाल है। जे ये भावना बन जाए कि सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथे किथे मैनू लए छडाई, मैं जिथे किथे मर्जी होवां, वो मैनू विकारां तो, भरमां तो, कर्म कांडां तो, मंदियां करतूतां तो बचा लैंदा है। क्योंकि मैं अपने गुरु नूं केवल एक आकार तक सीमित नहीं कीता, मैं अपने विचार दे विच टिका के बैठा। फिर जीवन दे विच गुरु दा भै होवेगा। फिर ते जिथे भी जावांगे उथे गुरु नाल नजर आवेगा, उहदा डर होवेगा, मेरा गुरु मेरे नाल है। हुण जदों ये डर ही मुक जांदा है भी गुरु ते गुरद्वारे, फिर साडे जीवन दे अंदर बुरी विचार, बुरी करतूत आउंदी है। यही कारण है कि गुरमत ने
ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਨਾ ਘਰ, ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਆ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਭੈ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੈ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰ, ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਦਣ ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾ